Hello students, hope you all are safe at home. Today we are going to study a poem, The Shed. Do you know what is a shed? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let her और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। तो ये शेड क्या होता है? शेड कोई भी रूम होता है, वहाँ पे या तो काऊ के लिए होता है शेड। काऊ आपने पढ़ा होगा छोटे थे अब कि काऊ लिव्स इन शेड, है ना। तो शेड जो होता है वो शेड डला हुआ होता है, एक रूम होता है उसके ऊपर शेड डाल देते हैं। ये शेड जो है काऊ के लिए भी होता है, हम उसमें कुछ सामान भी रख देते हैं, लकड़ियाँ भी रख सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा रूम होता है, घर से थोड़ा सा दूर होता है, सामान रखने के लिए होता है, जिसमें या तो एनिमल्स को रखते हैं या फिर हम अपनी व्हीकल्स बाइक्स वगैरह खड़ी कर देते हैं वहाँ पर, या सामान टूल्स वगैरह रख देते हैं जो कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत डेली यूज़ में ज़रूरत नहीं होती है, डेली यूज़ नहीं होता है, उस चीज़ को हम शेड में रख देते हैं। There is a shed at the bottom of a garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty, the crack in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. तो ये जो पोएट हैं, इसके पोएट कौन हैं? फ्रैंक फ्लिन हैं। इन्होंने ये अपने शेड के बारे में बात कर रहे हैं। इनके घर पे जो शेड था तो वो कहाँ था? देयर इज शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन। तो कहाँ था? ये गार्डन के पास था और वहाँ पर जो है मकड़ी के जाले लगे हुए थे दरवाजे से, और बहुत ही जो है रस्ट वगैरह दरवाज़ों पर जंग आ चुका था, खिड़कियाँ भी क्रैक हो चुकी थी, टूट रही थी। और ये अपने बेड पर लेटे हुए सोच रहे थे, याद कर रहे थे कि मैं किसी दिन उस दरवाजे को खोलूँगा और उसको देखूँगा कि उसमें क्या है। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. तो ये जो हैं पोएट हैं, ये कह रहे हैं कि वो एक वहाँ उन्होंने देखी है, एक डस्टी ओल्ड विंडो है उसमें, उस शेड में, और उसमें जो है 3 ग्लासेस पेन्स हैं जिसमें से 3 क्रैक हैं। और वो ये सोचते हैं कि उन विंडो में से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको उस पोएट को घूर रहा है। और जब वो उस रास्ते से वहाँ से जाते हैं, और ऐसा भी उनको लगता है कि शायद कि वो किसी दिन उस विंडो में से झांक कर देखेंगे कि उसमें है क्या। माय ब्रदर से there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. तो फिर ये पोएट कह रहे हैं कि मैंने अपने भाई से इस बारे में बात की, तो वो बताता है कि उसमें एक घोस्ट रहता है, एक भूत रहता है, वो उसमें छिपा हुआ रहता है। और वो जो है जो वहाँ पर वो फ्लोर बोर्ड्स हैं, जो लकड़ी पर जो बोर्ड पड़े हुए हैं वुड के, उन वहाँ पर वो छिपा हुआ है। और अगर मैं उस कमरे में अंदर जाऊँगा, अगर एक कदम रखूँगा, तो एकदम से वो जो भूत है वो एकदम जंप करेगा पोएट के ऊपर और उनका सर वो खा जाएगा। लेकिन फिर भी पोएट कहते हैं कि लेकिन मैं एक दिन उसमें झांक कर ज़रूर देखूँगा। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go into that shed one day soon, but not just yet. तो फिर पोएट कहते हैं कि वहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है, मुझे मालूम है कि वहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। मेरा ब्रदर जो है, मेरा भाई, वो झूठ बोलता है, क्योंकि अब जब कभी वो खेलते हैं या कोई चीज़ उनको छिपानी होती है तो वो उस रूम में जाकर छिपा देता है उनका ब्रदर। अब अगर तो इसीलिए वो इसको डराते हैं कि अगर ये उस रूम में जाएंगे तो फिर इनको देखेगा अगर कोई भूत नहीं है तो वो जाने लगेंगे और सब सामान देख लेंगे। तो वो कहते हैं कि
मुझे मालूम है कि वहाँ पर कोई भूत नहीं है, वहाँ पर कोई उसमें से झांक नहीं रहा है, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और अब तो जो जाला लगा हुआ था स्पाइडर का, वो भी अब हट चुका है। वो स्पाइडर वहाँ से जा चुकी है, उस जाले पे से जो उसका वेब था वो वहाँ से अब वो वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, लेकिन मुझे नहीं मालूम है मैं किस दिन वहाँ उस शेड में जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, ये मुझे मालूम है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। द पोएम इज़ ओवर हेयर। रीड दिस पोएम अगेन। थैंक यू।